अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि सॉरी। हमने जो है ये आर्टिकल निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि ये आर्टिकल जो है ये अच्छा कैंडिडेट है कि जिसके अंदर मेरी बुक का तमाम डेटा मौजूद है। अब मैं अपने रिस्पॉन्स में जाता हूँ और रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस को कहता हूँ आर्टिकल निकालो। लेकिन अच्छा, मैं ये वाला नहीं निकालते फिलहाल। मैंने अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या क्लास क्या होती है, ठीक है, कुछ और निकाल के दिखाता हूँ। अभी थोड़ी देर इसको इग्नोर करें। अब यहाँ ये HTML कोड में आप देख रहे हो सारे कि डिव है एक, है ना। ये एक डिव है, ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है, ये भी एक डिव है। ठीक है, काफी सारी डिव्स है हमारे पास इस HTML कोड में। अगर मैं अपने रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस को कहूँ कि डिव निकाले मुझे, तो कौन सी डिव निकालेगा आपके ख्याल में? सारे निकालेगा। सारी निकाल देगा, आपने उसको एक पहली बताई वाली नहीं। निकालेगा, पहली वाली। मेरे ख्याल से तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेट्स से कितनी निकालता है, मेरे वो ख्याल से वो पहली वाली पहली वाली तब निकलेगा जब डॉट गेट जब मेरे सामने हाँ, लिखोगे। ये लेंथ चेक करते हैं इसकी कितनी देता है। 56 डिव्स निकाल रहा है, ठीक है। इस मेरे ख्याल से तो ये तमाम की तमाम ही डिव्स निकाल रहे हैं। लेकिन फर्ज करो मुझे ये कहाँ पे है? अच्छा, देखते हैं कि क्या है। ये वाली डिव नहीं चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हो, ये डिव ऑफ क्लास इक्वल टू रो। हाँ, ये डिव मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का तमाम डेटा इसके अंदर है। ये वाली डिव नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जब मैं सिंपल कहता हूँ कि मैं सिंपल जब ये कहता हूँ कि रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस डिव, तो वो इस डिव को भी निकाल रहा है। तो मुझे स्पेसिफिक होने के लिए कि जनाब मुझे एक खास क्लास वाली डिव चाहिए, तो हम क्लास भी स्पेसिफाई करते थे। अगर मैं यहाँ यार पे इसको थोड़ा जूम इन कर लो थोड़ा। इस पेज को, ये लो। यार ये कोड वाले पोर्शन को जूम इन कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं ये बता रहा था, ठीक है, अब काफी है मेरे ख्याल से इतना। ये और करूँ? और करूँ या क्या ठीक है? मतलब? जूम इन करूँ इसको कि नहीं? सही है यार, सही है यार, इतने तो अंधे नहीं है। बस सही है। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है, हो गया। जिसको अगर जूम ही नहीं होगा तो ऊपर से जूम कर लेगा, ऊपर होता है हाँ ठीक है। क्या? अच्छा, मैं ये बता रहा था कि हमने रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस कहा डिव, तो वो इस डिव को भी उठा के ले आता है। मुझे ये वाला डिव नहीं चाहिए, मुझे ये वाला डिव भी नहीं चाहिए। मुझे लेट्स से कि ये वाला डिव चाहिए था, आई डोंट नो मे बी कौन सा। अच्छा, ये वाला डिव चाहिए सिर्फ, ठीक है। ये इमेज इमेज वाला डिव चाहिए, ठीक है। मुझे तमाम डिव्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई करूंगा इस डिव की। तो मैं कहूँगा डॉट, और डॉट के बाद उस क्लास का नाम, इमेज कंटेनर है इस क्लास का नाम, ठीक है। तो डिव डॉट इमेज कंटेनर। अब क्या होगा कि वो डिव तो निकालेगा, लेकिन वो एक स्पेसिफिक क्लास वाली डिव निकालेगा, तमाम डिव्स को नहीं निकालेगा। वो उन तमाम डिव्स कौन सी निकालेगा? जिनके पास ये क्लास मौजूद है। फॉर एग्जांपल, एक इस वाली डिव के पास ये क्लास मौजूद है, ठीक है। और इस डिव के पास ये क्लास मौजूद है इस वाली, क्योंकि तमाम बुक्स का स्ट्रक्चर सेम होगा ना। तो अगर ये वाली जो इमेज है ये एक डिव में स्टोर है, तो ये वाली जो पिक्चर है ये भी एक डिव में स्टोर होगी। तो बताने का मकसद ये है कि जब मैंने क्लास स्पेसिफाई कर दी, तो एक खास किस्म की तमाम वो निकाल लेगा डिव्स। इस इस क्लास के साथ, इमेज कंटेनर वाली क्लास के साथ जितनी भी डिव्स हैं, जैसे कि ये वाली भी डिव इमेज कंटेनर है, ये वाली भी डिव इमेज कंटेनर, ये भी डिव इमेज कंटेनर, इनको तो निकालेगा, लेकिन इस वाली डिव को नहीं निकालेगा जिसकी क्लास ऑल प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है। इस डिव को नहीं निकालेगा जिसकी क्लास पेज हेडर है। अब लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे देखो शोइंग 1 to 20 रिजल्ट है ना, कि इसका मतलब इस पेज के ऊपर 20 बुक्स हैं। अभी मैं समझा नहीं रहा हो क्या रहा है, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर मैं इसको फाइंड करूं तो ये मेरे पास कितनी डिव निकाल के देता है। यहाँ पे लेंथ 20 होनी चाहिए टेक्निकली, और 20 ही है। 20 का मतलब कि उसने हमारे, क्योंकि इसको तो बंद करें क्या करें। हमारे पेज के ऊपर 20 बुक्स हैं। हर बुक का जो इमेज है वो एक डिव के अंदर इनक्लोज है, और उस डिव की क्लास क्या है? इमेज कंटेनर। तो जब हमने कहा कि रिस्पॉन्स से कि जी फाइंड करे डिव इस पर्टिकुलर क्लास के साथ, तो उसने तमाम वो डिव निकाली, लेकिन इस क्लास के अलावा वाली कोई डिव नहीं निकाली। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हर एक का, कि हम CSS के अंदर क्लासेस कैसे निकालते हैं और क्यों करते हैं।
कोई जवाब डन दे। है। हाँ, इकराम का डन हो गया। अली बताए, तलहा। ओके ओके बॉस। ओके ब्रो। ओके इब्राहिम। अच्छा, नदीम का भी ओके हो गया। यानी कि ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप क्लासेस को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं डॉट के जरिए, और क्यों करते हैं, ताकि आपको तमाम चीजें ना मिल जाए। आपको स्पेसिफिक आइटम चाहिए जो आपकी जरूरत का है। अच्छा, मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा था, अपने फोन में वापस जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, और ठीक हो गया। अब मुझे ये आर्टिकल चाहिए था। मैंने कहा था कि इस आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ है मेरी, पूरी बुक का डेटा स्टोर है, राइट। आर्टिकल चाहिए ना मुझे, और इस आर्टिकल की क्लास क्या है, प्रोडक्ट पॉड। तो मैं यहाँ पे अपने VS कोड में जाता हूँ। अच्छा, ये VS कोड में रहा। अब हर कोई फॉलो लॉन्ग करता रहे, ठीक है। हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट CSS। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हमने कहा कि अभी आर्टिकल चाहिए, राइट। आर्टिकल, हम आर्टिकल लिखेंगे। ये एलिमेंट हो गया। स्पेसिफिक आर्टिकल चाहिए, हो सकता है कि ये और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हों, लेकिन हमें कौन सा आर्टिकल चाहिए, जिसकी क्लास हो प्रोडक्ट पॉड। तो हम जाते हैं आर्टिकल में, डॉट लगाऊंगा, प्रोडक्ट पॉड लिखूंगा, ठीक है। रन करूंगा, तो आप देख रहे हो कि सेलेक्टर सेलेक्टर, इसका मतलब यानी कि हमारे पास काम सही हुआ। उसने इस पूरे आर्टिकल को उठा लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है हर एक को। आ रही है, आ रही है। ठीक हो गया। और मैंने जैसे बताया था कि ना, कि जब हम इस तरह का कोड इस्तेमाल करते हैं तो वो जितने भी आर्टिकल्स होंगे ना, सबको वो अच्छा उठा लेगा। ठीक है, इस आर्टिकल को भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया, ठीक हो इसको भी गया। उठा लिया, इसको भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया। तो बेसिकली अच्छा हमने इब्राहिम, अपनी, जिस जी तरह हमने ब्यूटीफुल सोप में डॉट फाइंड किए थे, जी जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह हम ब्यूटीफुल सूप में ना हमने डॉट फाइंड के जरिए से आर्टिकल किया था, हम यही काम हम यहाँ पे डॉट सीएसएस के जरिए से करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। डॉट फाइंड ऑल किया था ना, वो फाइंड ऑल क्या करता था, तमाम को निकाल लेता था। अगर किसी ने ब्यूटीफुल सूप का नहीं देखा हुआ तो उसको इस वक्त ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि क्या बात हो रही है, लेकिन क्योंकि कराम ने दिया हुआ है ब्यूटीफुल सूप का लेक्चर, तो उसको बता रहा हूँ कि हम डॉट फाइंड ऑल का फंक्शन इस्तेमाल करते थे। तो वो तमाम की तमाम आर्टिकल्स को निकाल देता था। यहाँ पे क्या होता है, हम डॉट CSS का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो और यहाँ पे वो बताते हैं कि जो एलिमेंट और उसकी क्लास, और वो ऑटोमेटिकली तमाम आर्टिकल्स को निकाल देगा। ये भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल के टैग में, ये भी एक आर्टिकल के टैग में है, ये भी एक आर्टिकल के टैग में। बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे पास इस पेज में 20 है ना, तो ये 20 के 20 ही होंगे। लेट्स से कि मैं प्रिंट यहाँ पे कराता हूँ इनकी लेंथ को, तो लेंथ मेरे पास 20 ही होगी। ठीक है, इस पेज के ऊपर 20 आर्टिकल्स थे, तो 20 के 20 आ गए। मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर कर दिया। तो अब मैं ये जो है फिलहाल तमाम बुक्स का कोड रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं स्टोर करा लेता हूँ अपने कोड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये, मैं दोबारा से ज़रा दिखाता हूँ, इसको रन कराता हूँ। तो ये पहली बुक का सिलेक्टर है, ठीक है। देख रहे हो, ये देख रहे हो, डेटा इक्वल टू आर्टिकल क्लास इक्वल टू प्रोडक्ट पॉड, और डॉट डॉट डॉट, वो डॉट 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 क्या है, शो करा रहा है कि ये यहाँ पे भी इसके आगे कोड मौजूद है। तो बेसिकली ये पहली बुक का सिलेक्टर आ गया, ये सिलेक्ट सेकंड बुक का सिलेक्टर, थर्ड बुक का सिलेक्टर, तीसरी बुक का सेलेक्टर। यानी कि 20 ही, जितनी 20 बुक्स थी ना, उन सब के सेलेक्टर्स अब हमारे पास आ गए, उन सब का कोड मौजूद है। यहाँ तक क्लियर है हर एक को। क्लियर है। अच्छा, तो इन तमाम बुक्स का डेटा, लेट्स से कि ऑल बुक्स के नाम से स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। और इसको रिस्पॉन्स डॉट CSS, हर कोई फॉलो लॉन्ग कर रहा है, स्पीड मेरी ज़्यादा तो नहीं है। आर्टिकल डॉट ये प्रोडक्ट। हमें पहले समझने दो, फिर प्रैक्टिस हम खुद कर लेंगे। चलो अच्छा, कोई और फॉलो, अली फॉलो लॉन्ग कर रहा था मेरे ख्याल से। अली, आप फॉलो लॉन्ग कर रहे हो? मैं भी कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी कर रहा हूँ, लेकिन आप करते रहिए, मुझे बता दूंगा। ठीक हो गया। अब हम ये जो हमने देखा कि ये जो रिस्पॉन्स और CSS है, ये हमें तमाम सेलेक्टर्स दे रहा है, तमाम बुक्स का एक बेसिकली डेटा। तो अब हम इसको ऑल बुक्स के वेरिएबल के साथ स्टोर करा लेते हैं। अब ये मेरे पास ये स्टोर हो चुका है। लेट्स से इसको प्रिंट कराता हूँ ऑल बुक्स को, तो ये वापस वही दिखा रहा है। ठीक हो गया।
अच्छा, अब हम एक सेकेंड। अब इस ऑल बुक्स में से मैं एक सिंगल बुक उठा लेता हूँ, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना, ये लिस्ट है। मैं दोबारा से अगर दिखाऊं ऑल बुक्स को, ये देख रहे हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आखिर में। तो ये क्या है, एक लिस्ट है हमारे पास, ऑल बुक्स। ऑल बुक्स, ओके। अब इस ऑल बुक्स में से मैं इंडेक्स कर लेता हूँ पहली बुक को, ताकि मैं उस पहली बुक की जब मैं तमाम डेटा निकालूंगा तो बेसिकली वही लॉजिक, वही तमाम कोड में तमाम बाकी फॉर लूप लगा के हर बुक के ऊपर से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इस ऑल बुक्स में से एक सिंगल बुक उठा लेता हूँ, लेट्स से बुक इक्वल ऑल बुक्स जीरो। इस कोड को टाइप कर लो ताकि आपके पास ये वेरिएबल में स्टोर हो जाए, बुक इक्वल टू ऑल बुक्स जीरो, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ एक सिंगल बुक होगी, मैं इसको रन कराता हूँ ना। तो ये देख लो, सिर्फ एक सिलेक्टर मेरे पास आया, ठीक हो गया। होपफुली यहाँ तक मैंने सेंस बना दिया अपनी कि जी हमने एक बुक का डेटा अब स्टोर कर लिया फिलहाल। अच्छा, अब अपने कोड जो है HTML कोड में वापस जाते हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट है उसका HTML कोड किस तरह से डिफाइन है। अच्छा, मैंने आर्टिकल निकाल लिया। इस आर्टिकल को एक्सपैंड करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर से हमें हमारे इंटरेस्ट की क्या क्या चीज़ है। नंबर वन, हमारे इंटरेस्ट की क्या चीज़ है कि हमने देखा कि टाइटल चाहिए था, हमने टाइटल निकाला हुआ था ना, H3 और A। अब मैं बजाय इसके कि रिस्पॉन्स करूं, रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, लेट्स से अब बताए कि किसके ऊपर CSS का फंक्शन अप्लाई होना चाहिए। बुक के ऊपर। हाँ, बुक के बुक के ऊपर। ऊपर। क्योंकि अब इस बुक के अंदर मेरा उस बुक का डेटा है ना, कि अब रिस्पॉन्स के अंदर वो डेटा होगा, लेकिन वो फिर पूरी बुक, पूरे पेज का यहाँ से A to Z है, मुझे नहीं उसके अंदर नहीं फाइंड करना, मुझे उस बुक वेरिएबल में फाइंड करना है। तो बुक डॉट CSS। अच्छा, ये मुझे थोड़ी देर लगेगी, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, बुक डॉट CSS, अब इस बुक के अंदर हम CSS का फंक्शन लगाएंगे। और इस बुक के अंदर से हमें क्या चीज़ चाहिए, हमने देखा था कि हमें H3, उस H3 के बाद एंकर का टैग, और उसके बाद फिर हमें उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट चाहिए। तो अब इस बुक के ऊपर CSS का फंक्शन लगाया, हमने बताया H3 दो, H3 के अंदर मूव करो एंकर का टैग, उस एंकर के टैग में डबल कोलन लगा के प्रॉपर्टी कोई वैल्यू जब एक्सेस करनी हो तो इस तरह से करते हैं, डबल कोलन लगाएंगे, टेक्स्ट लिखूंगा, और एंड पे गेट। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट तो इस तरह से रन कराता हूँ तो अभी भी सिलेक्टर दिखा रहा है। तो आपको बेसिकली डॉट गेट फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको टेक्स्ट निकाल के देगा। ऑल राइट, यहाँ तक निकल आया हर एक का टेक्स्ट। ठीक हो गया। अच्छा, हम जी जी ना निकल वहाँ गई। पे जब हम करते थे तो डॉट टेक्स्ट के साथ हम डील करते थे, यहाँ पे डबल कोलन टेक्स्ट के साथ डील करेंगे। आप अभी उसको बिल्कुल छोड़ दो, ये सिंटैक्स बिल्कुल डिफरेंट है ब्यूटीफुल सूप से, तो उसके साथ कंपेयर ना करो फिलहाल, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। आपको जब बेसिकली अब बात तुमने फिर भी ठीक किया, उसके अंदर हम डॉट टेक्स्ट ही निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, डबल कोलन लगा के प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं। अली, आपका कहाँ तक पहुंचा? ये मैं यहाँ तक था, आर्टिकल डॉट आपके आपने कुछ लिख रहे थे, फिर आप चलती लिखते गए थे। तो यार रोक लेते ना मुझे, मैं अच्छा यार, ये जब तक हम डॉट गेट नहीं यहाँ लगाएंगे पे, तब आगे तक ठीक आगे, है। वो हाँ हमें हाँ। टैक्स नहीं देगा। एक सेकंड, एक सेकंड देना इकराम, मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैंने इसको बुक्स के वेरिएबल में स्टोर कराया था, ठीक है, इस पूरे आंसर को, ठीक है अली, ये देख ले, रिस्पॉन्स डॉट CSS आर्टिकल डॉट प्रोडक्ट पॉड, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया था बुक्स के, ठीक है, क्योंकि ये तमाम आर्टिकल्स को निकाल देगा, ये तमाम बुक्स का डेटा है। वो राइट कर लिया ये अली आपने? कर लो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। कर ली है मैंने, सॉरी माइक ऑफ था मेरा। आगे बताएं। अच्छा, अब इन तमाम बुक्स में से मैंने क्या निकाला था, सिंपल एक बुक को एक्सेस कर रहा हूँ फिलहाल मैं। बाकी 19 बुक्स जो है मैं उनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ एक बुक ठीक का है। डेटा निकाल रहा हूँ, ठीक है। और तो मैं कहूँगा ऑल बुक्स, उसके अंदर से इंडेक्सिंग जैसे करते हैं, इंडेक्स। जीरो जी हाँ पहली जी हाँ। पहली बुक निकल आई, तो ये सिंपल एक बुक है। अगर मैं इस बुक को प्रिंट कराऊँ
तो लेट्स से कि प्रिंट कराता तो ये दिखा रहा है कि एक सेलेक्टर है, राइट? ठीक है, बुक इज इक्वल टू, अच्छा ठीक हो गया। ये रहा। बुक इक्वल टू ऑल बुक्स, जीरोथ एलिमेंट। ठीक है, अच्छा ऑल बुक्स है, ये मैं बुक लिख रहा था, ठीक हो गया। वो मैंने, जो भी तुमने वेरिएबल लिखा होगा वो फिर उसके हिसाब से करना। मैंने ऑल बुक्स के हिसाब से स्टोर कराया था। हो गया? बुक पहले बुक आ गई बुक पहले? में, हाँ पहले ये ऑल था, बुक, हाँ पहले हाँ। ये था, ऑल बुक्स ऐसे था मेरे पास से। हाँ हाँ ये जी था, हो गया। ये था ऑल बुक्स वाला कोड। ठीक है, फिर जब ऑल बुक्स निकाल ली, फिर ये वाला कोड लिख रहा हूँ मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। बुक एक सिंगल आ गई। अब इस सिंगल बुक के यार अंदर ये तमाम एक कोड मिनट, है एक ये। मिनट। हाँ हाँ, देखो। यार ये बुक के अंदर मैंने इसको स्टोर करवाया था, रिस्पॉन्स दो सीएसएस को, ठीक है। हम्म, उसके बाद ऐसे मैं करो, ये कर, ऐसे करो, और तुम बुक के छोड़ो अंदर, सब। दोबारा लिख रहा हूँ, इसको अच्छा कॉपी करते जाओ। ऑल बुक्स, ठीक है, ऑल बुक्स के नाम के साथ स्टोर करा ताकि क्लैरिटी रहे। रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस, ठीक है। तुम्हें ठीक है, क्या चाहिए? ठीक है। आर्टिकल डॉट प्रोडक्ट पॉड। ये जैसे ही रन हो जाए मुझे बताओ। ओके। हो गया? अच्छा मैं पता क्या इशू कर रहा था, ठीक चले मुझे समझ आ गया, लेकिन फिर भी मैं आप वाला कर। ठीक हो गया। अब ये एक सिंगल प्रोडक्ट बुक, पोर्ट उसकी क्लास है। हाँ प्रोडक्ट पॉड उसकी क्लास है, यहाँ पे मैं दिखा भी दूँ। ये देख लो, आर्टिकल और प्रोडक्ट हाँ जी हो पॉड। गया रन। ठीक है, अब बुक के अंदर जो है हमने ऑल बुक्स कर देने हैं। अब हमने इस ऑल बुक्स में से सिंपल एक बुक एक्सेस करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं हम। इक्वल टू ऑल, जैसे इंडेक्सिंग करते हैं, राइट? जी जी। ऑल बुक्स का जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट रखा है उसको, एक सिंगल एलिमेंट है तो उसको बुक में स्टोर करा दूंगा, रन कराऊंगा। यहाँ तक हो गया? हाँ जी, लेकिन वो मुझे आउटपुट नहीं दे रहा, अगर मैं बुक के अंदर अगर ऑल बुक का पहले अच्छा बुक लिखूंगा फिर वो शो करेगा। हाँ हाँ, अब करेगा ना वो तो, पहले वेरिएबल में स्टोर हो गई ना, वैल्यू हाँ जी प्रिंट आ गया, कराओगे तो हाँ बुक। सिलेक्ट, हाँ आ गया आ गया। ठीक हो गया, चलो अच्छी बात है। अब इस बुक में से, जैसे मैंने बताया था कि बुक, अब इस बुक के अंदर तमाम कोड रखा है, तो हम इसके ऊपर सीएसएस का फंक्शन अप्लाई करेंगे। सही है। इसको कहेंगे H3। उस H3 के अंदर एंकर ए का टैग, ठीक है, देख कॉपी करते जाओ, डबल हाँ कोलन जी हाँ जी। टेक्स्ट डॉट थ्री गेट। के अंदर टेक्स्ट। हो गया? जी हो गया। लाइट इन दैट एटिक, ये आ गया आउटपुट इस तरह हाँ से। लाइट इन द आगे डॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक हो गया। तो अब मैं अली यहाँ पे यार ये जाता हूँ। बिना गेट के ये हमें नहीं कुछ रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा, लेकिन आपको वो कोड सेलेक्टर दिखाएगा। मैं फर्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको क्लियर करूँ टर्मिनल को, और ये गेट का फंक्शन हटा दिया मैंने फिलहाल। ठीक है, अब अगर इसको रन कराता तो दिखा रहा है सेलेक्टर है ये। सेलेक्टर का मैंने पहले भी मतलब बताया कि इसका मतलब ये है, कोड आपके पास आ रहा है पूरा। कोड नहीं चाहिए आपको उसका, उसको निकालना है आप बेसिकली। तो इस तरह से गेट का फंक्शन बेसिकली लाजमी इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, ठीक हो गया, डन हो गया। अब मैं अपनी इस स्क्रिप्ट में आता हूँ। ठीक है, ये जहाँ पे पास लिखा हुआ है इसको रिमूव करो। टाइटल निकाल लिया हर एक ने बुक का? हाँ जी आ गया। तो यहाँ पे ना ये अप एरो की दबाओगे ना, तो जो प्रीवियस कमांड से वो तुम्हारे शो करते जाएंगे। जैसे मैं अप एरो की दबा रहा हूँ, प्लेयर का मैंने लेटेस्ट था, उससे पीछे मैंने ये था। तो एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे पहले बुक्स, ऑल बुक्स, यहाँ पे ऑल बुक्स डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे। ऑल बुक्स इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? आर्टिकल पॉड, और राइट, और उसकी सॉरी, आर्टिकल पॉड, आर्टिकल और उसकी क्लास प्रोडक्ट पॉड। ठीक है, ये वाला तो कोड याद है ना कि हमने ऑल बुक्स निकाली थी उस रिस्पॉन्स में से जो हमारे हाँ पास जी था, हाँ और जी। उसके ऊपर सीएसएस का फंक्शन आर्टिकल निकाला, प्रोडक्ट पॉड। ओके, तो और हमने फिर सिंपल एक बुक निकाली। ठीक है, हमने कहा ऑल बुक्स, ये कॉपी कर लो जल्दी से। वही करो। अब हमने टाइटल पेज लास्ट में निकाला था, वो कैसे था? वो ऐसे था, बुक डॉट सी एस में, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक हो गया? डन हो गया। बुक डॉट सी एस एस। अली आपका हो गया? हाँ जी हो गया। देख लो।
ये मैं दूसरी लाइन लिख रहा हूँ, बुक वाली, बुक इज इक्वल टू ऑल बुक्स। चलो लिखो लिखो। मैं 1 सेकंड के लिए वेट करता हूँ, तब तक मैं पानी भी पी लूँ, थोड़े ब्रेक भी ले लूँ, काफी देर से हो छोड़े गई यार पानी तो। पी के क्या करेंगे? तो लिखो बेटा, तो बस लिख, आप लिखो। ये कमांड सेटअप से तो ये आसान है यार। यार ये कमांड सेटअप की वीडियो बनाई है ना तुम लोगों ने? हाँ, नहीं। स्क्रेपी का जो यार सेटअप। हाँ है। कमांड सेटअप की यार वो ग्रुप में भी इब्राहिम ने भेजी हुई है, वो जो उस हाँ, स्टेप को फॉलो लॉन्ग करो तो जो ठीक है इस फिर वो। पूरी बुक को, ये जो फाइल को वो सेटअप वो करने तो वाला है। इसने तबले मारी हुई है। क्या? नहीं हाँ, नहीं वो मैं ये बता रहा हूँ कि जो बुक आपने जो फाइल सेटअप करनी है, उसका लिंक भी भेज दिया है, उसके स्टेप्स भी मैंने लिख के भेज दिए हैं, तो उनको फॉलो करो तो इंशाल्लाह वो कोई एरर नहीं देगा। हो गया, आगे चले। चलो अच्छा, अब हमने टाइटल निकाल लिया, अब हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी प्राइस, ठीक है। अब मैं अपने इसके अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, दोबारा से एरो के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, इसके ऊपर जाते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि ये एक पैराग्राफ के टेक्स्ट में है, उसकी पैराग्राफ की देखो काफी, ये इसके ऊपर नीचे भी पैराग्राफ है, तो तमाम पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे पैराग्राफ चाहिए ये वाला, उसकी क्लास क्या है, प्राइस कलर, ठीक है, ये वाला मुझे बेसिकली पैराग्राफ चाहिए। और ये पैराग्राफ आखिर किस बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है, मैं अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊं तो ये आर्टिकल के अंदर रखा है, तो ये हमने निकाल आर्टिकल लिया के था, टैग में पड़ा। है ना। ये बुक, ये वाला हमने निकाल लिया था, अब उसके आर्टिकल के अंदर हमें बेसिकली इस पैराग्राफ को फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे बुक जैसे निकाल ली थी, ठीक है, उस बुक के अंदर क्या है, ये आर्टिकल का पूरा कोड रखा हुआ है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये जो बुक वेरिएबल है, इसके अंदर वो आर्टिकल वाला तमाम कोड है। अब उसके ऊपर हम CSS का फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसको कहेंगे क्या चाहिए अब हमें, अली बताओ क्या चाहिए हमें। एक मैं बताता हूँ, अब इसके लिए चाहिए, पहले हमें आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल हमने निकाला हुआ है, वो बुक में स्टोर हो गया था शुरू में ही, याद नहीं आ रहा, ये निकाला वो कोड रिस्पॉन्स डॉट जरा सी एस दिखाओ एस ना, एक मिनट जरा। एक सेकंड, ये आर्टिकल हमने निकाल इब्राहिम। लिया, अच्छा। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब पहले जीरो आएगा इसका, फिर उसके बाद हम पहले बुक्स का हमें वो कौन सा सिलेक्ट एलिमेंट करेंगे। कौन सा चाहिए, अब ये देखो, कौन सा एलिमेंट चाहिए हमें इस, ये देख लो, ये है ना, ये निकालिए हाँ जी, प्राइस। इसके अंदर हमें चाहिए पी पैराग्राफ हाँ, का और उसकी क्लास क्या होगी, प्राइस कलर। तो प्राइस स्पेसिफाई कलर। कैसे करूंगा। पहले पी लिखेंगे, उसके बाद उसका प्राइस कलर वो करके लिखेंगे। हाँ, डॉट पी, प्राइस कलर, हाँ, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर प्राइस कलर। अब अगर इसको डॉट गेट करूँ तो अच्छा हाँ, मैंने टेक्स्ट नहीं निकाला, सॉरी, देखो, तो यहाँ पे वो मुझे टैक्स भी टेक्स्ट तो को, करना है ना। हाँ, डबल कोलन, वंस अगेन, और फिर टेक्स्ट। और मैं टेक्स्ट। यहाँ पे बता दूं, ये ना थोड़ा सा इशू भी है कि अगर यहाँ पे अगर स्पेस आ जाए ना, तो फिर ये नहीं निकालेगा, एरर दे देगा, ठीक है। अच्छा। तो ये थोड़ी सी स्पेसिंग का भी ध्यान रखना कि स्पेस ना हो, ठीक है, इस डबल कोलन के आगे कोई स्पेस ना हो, फौरी तौर पे आपने टेक्स्ट लिखना है। और डबल कोलन से पहले। हाँ, इसके पहले बेशक थोड़ी एक स्पेस आ जाए, कोई इशू नहीं है, अगर ना भी हो तब भी कोई इशू नहीं है, हो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ओके ठीक। डबल कोलन के बाद कोई स्पेस नहीं। अब अगर इसको रन करूं, मैंने पी डॉट प्राइस कलर, उसका टेक्स्ट निकाल लिया, गेट कर लूंगा तो ये आ गई, ठीक है। अब इस हाँ कोड जी। को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो ये ठीक है। हम इसमें टर्मिनल में क्यों कर रहे हैं जब हम ऊपर लिख सकते हैं? देखो टर्मिनल में इस वजह से करें, पहले हमारे लॉजिक तो बिल्ड हो गया ना हमारी, अगर मैं यहाँ सही है, पे सही सही। डायरेक्टली यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ जब तक मुझे कोड का अंदाजा ही ना हो कि क्या मुझे निकालनी है, किस तरह से निकालनी है। यहाँ पे सही मैंने सही। देख लिया कि अच्छा, जैसे मैंने पहले मैं टेक्स्ट लिखना भूल गया था, तो मैंने उसको फौरी तौर पे करेक्ट कर लिया, तो टर्मिनल में ये आसानी हो रही है कि चीज़ों को आउटपुट के तौर पे फौरी तौर पे देख रहा हूँ, ठीक है। सही। ठीक ठीक। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और ये सारा कोड कॉपी कर दिया, बुक डॉट सी एस एस, उस बुक के अंदर से हमने CSS का पी डॉट प्राइस का सारा निकाला, ओके। ओके, नेक्स्ट हम क्या निकाल सकते हैं, इसके लेट्स से कि स्टार्स भी ले लेते हैं, यार अगर ठीक ना है। हम प्राइस की स्लाइसिंग नहीं कर सकते जिस तरह वो करेंसी साइन को हटा के। वो बाद में करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बाद में होगा। हमारे पास कितना टाइम रह गया, टाइम ही बड़ा जल्दी खत्म हो रहा जान दो सर जी, अभी टाइम पड़ा है। टाइम है। चेक ये मेरे करते करते 2 मिनट गुजर जाते हैं। 2 मिनट रहते हैं, बस जल्दी से जरा एक दफा एक्सप्लेन करते हैं।
अब मुझे चाहिए ये स्टार्स, ठीक है, कि स्टार्स कितने हैं, ठीक है, हरे को समझ आ रही है? यार स्टार्स हम खुद ना निकाल लें, समझ आ कैसे गई है निकाल? यहाँ तक ऐसे। ये ऐसे ही नहीं, जैसे इजी तो है। ये थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, ठीक है। चले ठीक है। स्टार्स को निकालना, अब स्टार्स के ऊपर हवर करता हूँ मैं अपना माउस, तो वो दिखा रहा है कि पैराग्राफ में, ठीक है। अच्छा, तो पहले पहले तो मैं ये देखता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ, क्लियर करता हूँ जरा टर्मिनल ताकि ऊपर आ गया। अच्छा, बुक डॉट सी एस एस, अब पैराग्राफ चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ तक स्पेसिफाई हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे? लेट्स से कि क्लास चाहिए स्टार रेटिंग वाली, क्लास रेटिंग। ठीक स्टार है। रेटिंग। हाँ, अच्छा, ये जब भी आपका स्पेस होती है ना क्लासेस के दरमियान, तो इसका मतलब दो क्लासेस स्पेसिफाई की गई, एक ये वाली, एक ये वाली, ठीक। ठीक है। तो ये वाली ले रहे हैं, ये वाली इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि ये सेंस नहीं बनाती। अगर मैं इसको टू करूँ ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से टू करूँ, तो देखना ये स्टार्स जो है टू हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, यहाँ से करूँ टू, आई थिंक ये ये देखो, टेक्स्ट होगा ना। एक सेकंड, इसको वन करूँ तो ये स्टार्स, ये अभी देख रहे हो दो स्टार्स हाईलाइट है, जैसे ही फिर एंटर दबाऊंगा एक वन हो जाए। तो ये जो है ये बुक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये 1 2 3 4 5, ये वाली क्लास नहीं चाहिए हमें। क्योंकि हो सकता है कि अभी अगर मैं यहाँ पे वन लिख दूं तो ये वाली बुक तो आ जाएगी, फिर ये वाली बुक नहीं आएगी जिसके चार वो हैं स्टार्स। तो बेसिकली मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इस क्लास को मैं ये वाली स्टार रेटिंग वाली क्लास उठा देता हूँ, और मैं कहता हूँ पी डॉट स्टार रेटिंग, ठीक है। ओके, अब लेकिन मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए थे इसके 1 2 3 4 यानी कि जितने भी उसके हैं। लेकिन इस पैराग्राफ में कहीं पे भी टेक्स्ट नहीं है, देख रहे हो, ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इस एंगल ब्रैकेट पे खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर कोई अंदर मजीद एलिमेंट्स है लेकिन टेक्स्ट कहीं पे भी मौजूद नहीं है। जैसे ये एंकर करता टैग था ना, फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके खत्म होने से पहले पहले ये इसके अंदर ये टेक्स्ट रखा है। लेकिन इस ठीक। पैराग्राफ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उस पैराग्राफ को ये अंदर यहाँ पे खत्म होता है और यहाँ पे खत्म होता है, तो उसके फौरी बाद क्या शुरू हो रही है, मुख्तलिफ और ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ये क्लास के एट्रीब्यूट चाहिए, ठीक है। उस एट्रीब्यूट के अंदर ये रखा हुआ है 1 2 3 वट एवर द स्टार नंबर है, ठीक है। तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं? जब भी किसी जब भी किसी एलिमेंट के अंदर उसकी ब्रैकेट्स, ये देख रहे हैं एंगल ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर कोई चीज़ स्पेसिफाई होती है, जैसे क्लास है, ये एंकर के टैग के अंदर इसकी एंगल ब्रैकेट के अंदर ही रहते हुए ये यहाँ पे खत्म हो रही है, कहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट इस एंकर टैग की खत्म हो रही है, उससे पीछे पीछे मेरे पास एक एचरफ है, टाइटल है, तो ये इन सबको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो मुझे इस बेसिकली क्या चाहिए, अब इस पैराग्राफ का टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसकी क्लास का एट्रीब्यूट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा VS कोड में, मैंने बता दिया पी डॉट स्टार रेटिंग वाला पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ की मुझे क्या चीज़ चाहिए, एट्रीब्यूट। तो वंस अगेन क्योंकि एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे डबल कोलन लगाऊंगा, डबल कोलन लगाने के बाद एटर का एक तरह से कीवर्ड लिखूंगा, इर्द गिर्द यहाँ पे मैं लिखूंगा पैरेंथेसिस, और उन पैरेंथेसिस के अंदर मैं बेसिकली बताऊंगा कौन सा एट्रीब्यूट मुझे चाहिए, मुझे क्लास का एट्रीब्यूट चाहिए। होपफुली थोड़ी बहुत मैंने सेंस बनाई है। उसके अंदर ये कि हमने देखा कि ये बुक डॉट सी एस एस के अंदर क्या चीज़ फाइंड करनी है हमें, ये पैराग्राफ। तो यहाँ तक पैराग्राफ विद द स्पेसिफिक क्लास कौन सी, स्टार रेटिंग वाली, पी डॉट स्टार रेटिंग, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो यहाँ वो भी यहाँ तक आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कहीं पे भी टेक्स्ट मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी जो मतलूबा चीज़ है, जो स्टार्स नंबर है, वो कहाँ पे मौजूद है, इस क्लास के अंदर लिखे हुए हैं करके, ठीक है। तो अब हम सिंपल टेक्स्ट नहीं ले सकते क्योंकि क्लास तो एक एट्रीब्यूट है, तो उसके लिए हम डबल कोलन लगाएंगे, एटर लिखेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और क्लास लिख देंगे, और एंड पे डॉट गेट का फंक्शन लिखूंगा। तो मेरे पास ये आ गया, देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं हो सकता है कि स्लाइसिंग कर लूँ कि ये वाला हिस्सा जो है खत्म हो जाए और सिर्फ ये रह जाए,
वो बाद का काम है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इस 3 को इंटीजर में 3 कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो सारा बात का काम है। लेकिन अभी तक हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शन हो गई, हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है अली, समझ आइए। हाँ जी, आ गई है। इस वजह से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ था कि अब आपको सिंपल टेक्स्ट नहीं लेना, आपको जब कोई एट्रीब्यूट एक्सेस करना होता है तो आप यहाँ पे एटर लिखते हो और उस एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो। क्लास मुझे चाहिए था तो उसने मुझे क्लास का एट्रीब्यूट फाइंड करके दे दिया। तो ये चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करूंगा, मैं लिखूंगा स्टार्स इक्वल टू दिस। ठीक हो गया। अब थोड़ी देर के लिए मैं अपना टर्मिनल बंद कर। यहाँ तक हर एक को समझ आ गई है, पहले ही बताऊँ। यस यस यस। उम्मीद करता हूँ कि आ गई होगी। समझ ठीक सबका है। मैंने समझ देख आ लिया। गई। डन हो गया भाई। ये अच्छा, अभी बदतमीज तक है। हमने सिर्फ एक सेकंड, हाँ, अभी तक हमने एक बुक के ऊपर निकाला था, राइट। हमने ऑल बुक्स में से 0th इंडेक्स को निकाला था, यानी कि सिर्फ एक बुक के ऊपर हम कर रहे थे। लेकिन इस ऑल बुक्स के अंदर मैं एक सेकंड दोबारा अगर टर्मिनल ओपन करूं तो इसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास कितनी टोटल बुक्स हैं इस ऑल बुक्स के अंदर, 20 है। मैं यहाँ पे लेंथ भी फाइंड करके दिखाऊं तो बेसिकली हमें हर बुक के लिए क्या चाहिए, टाइटल, प्राइस, स्टार्स। लेकिन लॉजिक हमने देख ली कि इस तरह से लॉजिक बिल्ड होगी हमारी। तो सिंपल फॉर लूप लगा दें आप इस ऑल बुक्स के ऊपर, तो आपका तमाम काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको, इस लाइन को रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल। फॉर लूप की तो हर एक को समझ आए ना मेरे हिसाब से। तो हम लिखेंगे फॉर बुक इन ऑल बुक्स, ठीक है। और यहाँ पे जरा इंडेंटेशन हम क्लियर कर दें, ठीक है। अब वो क्या करेगा इस ऑल बुक्स के अंदर, क्योंकि इस तरह से ना ऑल बुक्स की, हाँ मैं तो यहाँ पे बल्कि दिखा भी देता हूँ, ऑल बुक्स को प्रिंट करे, ठीक है। ऑल बुक्स की कुछ इस तरह से है यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। एक सेकेंड, मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑल बुक्स हमारे पास किस तरह की शक्ल में है। अच्छा, ये लिस्ट है, ठीक है। ये एक सेकेंड में थोड़ा सा ना क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको दिखा सकें वो क्या है। जैसे ही ठीक हो जाता है, जल्दी हो जा, ठीक हो गया। अच्छा, ये ऑल बुक्स है, ठीक है। ये ऑल बुक्स जो है वो एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ से लिस्ट शुरू हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। इसके अंदर 20 एलिमेंट्स होंगे इस तरह के। मैंने सिर्फ दो चार निकाले हैं, लेट्स से कि इन दो को भी निकाल देता हूँ। तो फॉर लूप क्या कर रहा होगा, पहले इस सिलेक्टर को उठाएगा, इसको यहाँ तक, ये पहली बुक हो गई, ये बुक में आ जाएगा ये वाला, राइट। फिर उसका टाइटल, उसकी प्राइस और स्टार्स निकाल लेगा। जैसे ही निकाल लेगा फिर वो सेकंड सेलेक्टर के ऊपर जाएगा, वो सेकंड सेलेक्टर बुक में जाएगा और उसकी बुक निकल आएगी। इसी तरह से जितने भी हमारे पास होंगे ना बुक्स, ठीक है, वो सारी की सारी हमें निकाल के देता रहेगा। तो फॉर लूप वाली देखो, अब मैंने जैसे बताया था ना कि एक बुक का आपने डेटा निकाल लिया, तो तमाम का बुक का डेटा कैसे निकाल लो इजीली, उसके बाद बस आपने फॉर लूप लगाना है और इजीली तमाम काम आपका हो जाएगा। तो समझ आई कि हुआ क्या यहाँ पे। आ गई समझ। जी जी समझ आ गई। अली, जी जी समझ आ गई। इमरान भाई नींद आई हुई है क्या? यार ये पढ़ने की टाइम है क्या? अली आप बताएं, समझ आ गई आपको। आ गई है बॉस, आ गई है। चलो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ जो कमेंट मैंने किया था। बस ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद और भाई कुछ भी नहीं मैं है। भी इधर ही हूँ, सबसे पूछ रहे हो वन बाय वन। मैं भी ओ इधर ही अच्छा, हूँ यार, सॉरी अफसोस सॉरी, वाली बात है। तुम देर से आए हो ना एक्चुअली। अच्छा। ओ भाई मैं तब से बैठा हूँ, 5 मिनट लेट आया था। अच्छा, मुझे अंदाज पता नहीं चला। अच्छा, मैं ये बता रहा था, अब लास्ट कॉन्सेप्ट ये जो है, हम स्क्रेपी के अंदर इन तमाम चीज़ों को, जैसे हम फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेफ कैलकुलेट मीन, फॉर एग्जांपल मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि टोटल डिवाइड मीन इक्वल टू, इस तरह से करते हैं, मीन इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय किसी भी चीज़ का सम होता है हमारे पास, है ना। इस तरह से निकाली जाती है ना मीन। और फिर एंड में जाके हम कहते हैं रिटर्न मीन, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो रिटर्न कर देता है मीन को। लेकिन स्क्रेपी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यील्ड कराएंगे,
यील्ड का मतलब होगा कि वो आपको टर्मिनल के अंदर ये तमाम आउटपुट शो करके देगा। मैं इस तमाम को कॉपी कट एंड पेस्ट करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, समझ आई? सिर्फ हमने क्या करना है, यील्ड करना है। आ गई। यील्ड का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, करली ब्रेसेस जैसे डिक्शनरी में होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये क्योंकि एक डिक्शनरी है, राइट, तो यहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर बनाने होंगे। इन सबको मैं कोटेशन में लिखूंगा। यहाँ से जो है इक्वल का साइन हटा के कोलन लगाऊंगा, और एंड पे मुझे कॉमा डालना है, तो मेरा काम हो जाएगा। इसको मैं रिमूव करूँ, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर बुक इन ऑल बुक्स, हम उस बुक की जो है टाइटल, प्राइस और स्टार्स को यील्ड करके दें। अब उसको एक तरह से टर्मिनल में शो भी कराएगा, और अगर हम उसको फाइल में आगे जाके स्पेसिफाई करें सेव करने के लिए, तो सेव भी करेगा। मैं टर्मिनल खोलता हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट है। ये कमांड एग्जिट करना है अपने टर्मिनल शेल से, ठीक है, एग्जिट करें। स्क्रेपी शेल में से, स्क्रेपी शेल में से रन एग्जिट करने के बाद आपने लिखना है स्क्रेपी क्रॉल, और उस स्पाइडर का नाम जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो मैंने शुरू में बताया था ना कि स्पाइडर का आपने का नाम स्पेसिफाई हुआ है। उस स्पाइडर का नाम क्या है, बुक स्पाइडर मेरे पास। तो मैं स्क्रेपी करे क्रॉल बुक स्पाइडर को, होपफुली ये जैसे मैं रन कराता हूँ तो इस तमाम चीज़ों को यील्ड करके मेरे पास देगा। कोई, ओ, दे नॉट, मैंने मेरे ख्याल से सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने अपना, यार एक सेकंड, मैं यहाँ पे ना देखता हूँ, शायद मैंने अब तक स्क्रेपी के अंदर स्टार्ट प्रोजेक्ट ही नहीं कराया। ये तो बड़ी अजीब बात है यार। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है यार। इस तरह से बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए उसको। मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है। बहरहाल यहाँ पे एंड पे जाके मैं थोड़ा, अगर हम कल हमें टाइम मिलता है तो स्क्रेपी रॉल आपके पास होपफुली रन हो जाना चाहिए सारा का सारा। स्क्रैपी क्रॉल लिखने अब। हाँ, स्क्रेपी जब ये लिख लिया ना इस तरह से, स्क्रेपी क्रॉल और बुक स्पाइडर, जो यहाँ पे आपके पास स्पेसिफाई भी हुआ होगा, बुक स्पाइडर ऊपर करो, हो रहा है तुम्हारे पास रन? ये लाइन के अंदर लिखने हैं, ये जो ओ आ मेरे रहा ख्याल है। से मेरे ख्याल से PWD, ओ कि मैं यहाँ पे ना इस डायरेक्टरी में हूँ, इस वाली डायरेक्टरी में मुझे मूव करना है स्पाइडर्स की फोल्डर में, शायद इस वजह से इशू आ रहा है। तो बुक स्क्रैपर, जी जी हो रही है। अच्छा मैं ये बता रहा था कि मेरे पास ना शायद इस वजह से वो, जब मैं ये स्क्रेपी क्रॉल वाला फंक्शन रन करता हूँ तो मुझे एरर दिखाता है। ये नहीं चल, स्क्रेपी क्रॉल, हाँ ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो फिर इसको कर भी ले आते हैं। अभी अच्छा, इसकी मैं अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ टर्मिनल में। जब मैं ये रन कराता हूँ तो मुझे एरर शायद इस वजह से दिखा रहा है कि अभी मैं इस वाली डायरेक्टरी में, मैं यहाँ पे PWD लिखूंगा ना, तो मुझे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, जिस फोल्डर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो स्क्रेपी वाला फोल्डर है। तो मैं अपनी जो है डायरेक्टरी अपना जो है वो चेंज कर लेता हूँ, सीरी। अब इससे मुझे मूव करना इस वाले में, तो सीरी बुक, बुक स्क्रेपर, इस बुक स्क्रेपर के अंदर बुक स्क्रेपर है, तो स्लैश डाल के बुक स्क्रैपर, इस बुक स्क्रैपर के अंदर मुझे कौन सा फोल्डर चाहिए, स्पाइडर्स वाला, स्पाइडर्स वाला। होपफुली अब रन कर जाना चाहिए जब मैं लिखूँ स्क्रैपी रॉल बुक स्पाइडर, और अब रन कर रहा है, राइट, देखा पहले वो इस वजह से इशू कर रहा था। और मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आइटम स्क्रैप काउंट कितना दिखा रहा है, 20। का मतलब इस पेज के ऊपर मेरे पास 20 बुक्स थी, उसने 20 की 20 बुक्स को स्क्रैप कर लिया, ठीक है। और उनको यहाँ पे हील भी करके दिखाया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ तो देख रहे हो, एक बुक का टाइटल, रिप इट अप एंड वट एवर द नेम इज, यहाँ से फिर कॉपी करूँ मैं यहाँ पे इस कॉपी, तो यहाँ पे बुक होनी चाहिए इस पेज के ऊपर, ये रही, ठीक है। इस बुक का डेटा निकला है ना मेरे पास, रिप इट अप एंड वट एवर द नेम इज। इसकी प्राइस 35.02 पाउंड, ये भी आ गई। इसके स्टार्स कितने हैं, 5 हैं, वो मैं बाद में देखूंगा कि किस तरह से इनको ट्रांसफॉर्म करना है, वो बात की बात है, लेकिन बेसिकली मेरे पास ये 5 वो भी आ गए, ये 5 इसके स्टार भी आ गए, ठीक है।
हाँ अली, तुम्हारे पास रन हो गया ये बेबी क्रॉल वाला? नहीं ये नहीं हुआ अभी। चलो मेरा तो काम यहाँ पे खत्म हो गया फिलहाल। ये यार देखो चलो इसका इब्राहिम, मैंने। ये ठीक है ये मैं रन कर तो हो गया लूंगा। लेकिन हाँ इब्राहिम भाई, हाँ हाँ। यार रन तो हो रहा है लेकिन इस तरह नहीं दे रहा तेरा, जैसे ना ये प्रेस वगैरह और ये चलो मैं पहुंच रहा स्क्रीन है, इस अपनी तरह नहीं अनशेयर दे कर रहा। रहा हूँ, अब आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करो, अब तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो।